दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुशांत के परिवार, फैंस और शुभचिंतकों के लिए ये 2.5 साल किसी कांटों भरे सफर से कम नहीं गुजरे हैं, जहां हर दिन दिवंगत सुशांत की आत्मा की शांति से ज्यादा इंसाफ को लेकर प्रार्थनाएं की गईं, क्योंकि जब तक असली गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं होंगे, आत्मा को भी भला शांति कैसे मिलेगी। मगर अब इस केस में चमत्कार हो रहे हैं। मैजिकली रूप कुमार शाह के बाद एक और चश्मदीद गवाह सामने आया है, और वो भी सीबीआई के सामने सुशांत केस को लेकर बयान देने को तैयार है। उसने खुद नेशनल टीवी पर कहा है कि वो बहुत कुछ जानता है और सब कुछ जांच एजेंसी को बताने को तैयार है। तो आखिर कौन है ये नया गवाह? अब तक क्यों चुप रहा? अब तक सामने क्यों नहीं आया? और सुशांत केस में उसने अपनी आंखों से क्या क्या देखा था? और क्या ये दो गवाह मिलकर सुशांत केस को पलटकर रख सकते हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम को ताकत दें, हमारी आवाज बने। तो जब से मुंबई स्थित कूपर अस्पताल के ऑटोप्सी मेंबर रूप कुमार शाह सामने आए हैं, तब से ही सुशांत सिंह राजपूत के मिस्टीरियस केस में अचानक हलचल बढ़ गई है। रूप कुमार शाह ने चिल्ला कर सबको बता दिया कि आखिरी वक्त में सुशांत की बॉडी की क्या हालत थी। शाह ने मॉर्चरी रूम के अंदर बॉडी पर जो भी संदेहास्पद निशान थे, उस पर भी सब कुछ बोल दिया। अब तक ये डर था कि आखिर रूप कुमार शाह की बात पर भला कोई भरोसा कैसे करेगा, भला सीबीआई शाह के बयान को सच क्यों मानेगी, क्योंकि शाह के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। मगर बीजेपी नेता नितेश राणे ने एक वीडियो जारी कर ये सबूत भी दे दिया कि हाँ, रूप कुमार शाह उस दिन सुशांत की बॉडी के साथ थे, वो मॉर्चरी में भी मौजूद थे। तो शाह को लेकर एक बात तो साफ हो गई है कि रूप कुमार शाह ने सुशांत को देखा था, अपनी आंखों से देखा था। मगर अब एक और बड़ा ट्विस्ट सुशांत केस में आ गया है। एक और चश्मदीद गवाह सामने आया है, जिसने भी अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था उस दिन, और उस गवाह का नाम है सुरजीत सिंह राठौड़। जी हाँ, वही सुरजीत सिंह जो कि सुशांत की मौत के बाद कई चैनल्स पर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, मगर उस वक्त उनकी बात को किसी ने भी ज्यादा नोटिस नहीं किया, ना ही मुंबई पुलिस ने और ना ही इस केस की जांच कर रही अन्य एजेंसियों ने। मगर अब वही सुरजीत सिंह रूप कुमार शाह के साथ मिलकर सीबीआई के सामने अपनी आंखों देखा बताने को पूरी तरह तैयार हैं। आपको याद दिला दें कि ये वही सुरजीत सिंह हैं जो कि सुशांत की मौत के बाद सामने आए थे, और कई न्यूज चैनल्स में बातचीत में उन्होंने दावा किया था कि मॉर्चरी रूम में रिया चक्रवर्ती सुशांत के अंतिम दर्शन करने आई थी। सुशांत के सीने पर हाथ रखकर रिया ने सॉरी बाबू कहा था और रोने भी लगी थी। सुरजीत ने कहा कि 15 जून को मैं करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचा। मैं सुरजीत सर की अंतिम यात्रा में शामिल होने गया था। सुरजीत सिंह ने बताया कि करीब 11:30 बजे मेरे दोस्त सूरज सिंह आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनके अंतिम दर्शन करना चाहती है। पुलिस वालों से बात कर उसे सुशांत का चेहरा दिखा दो। मैंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से बात की। 10-15 मिनट बाद मैं रिया को लेकर कूपर अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचा। सुशांत के शव से चादर हटाई गई। चादर हटते ही रिया ने उनके सीने पर हाथ रखकर कहा, सॉरी बाबू। उनके मुताबिक रिया की माँ और भाई भी सुशांत के अंतिम दर्शन करना चाहते थे, मगर वहां मौजूद गार्ड ने मना कर दिया। सुरजीत के मुताबिक शव से चादर हटते ही रिया का सॉरी बोलना उन्हें खटका था। उनके मन में सवाल कौंधा था कि आखिर रिया किस बात की माफी मांग रही है। सुरजीत ने दावा किया कि उस दौरान उन्होंने मुंबई पुलिस को ये सारी बातें बताई थीं, लेकिन उनकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सुरजीत के मुताबिक सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज सिंह बबलू उनके करीबी हैं, इसीलिए वो वहां पहुंचे थे। सुरजीत ने दावा किया था कि संदीप सिंह इस केस में मास्टरमाइंड है। सुरजीत ने उस दिन कूपर अस्पताल में सुशांत के दोस्त और निर्माता संदीप सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। सुरजीत के मुताबिक संदीप सिंह इस मामले के मास्टरमाइंड हैं। सुरजीत की माने तो मैंने संदीप को कहा था कि विधायक नीरज सिंह को अंदर जाने दो। इस पर उसने मुझे साफ मना कर दिया था और कहा था कि मैं सुशांत का दोस्त हूँ। सुरजीत ने दावा किया कि संदीप सिंह ने इस दौरान उनसे बदतमीजी भी की थी, और वो एम्बुलेंस से सुशांत का शव लेकर अस्पताल गए थे और सबको दिशा निर्देश भी दिए रहे थे। सुरजीत सिंह ने दावा किया है कि संदीप सिंह से इस मामले में कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए। कुछ न कुछ निकलकर जरूर सामने आएगा। तो रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह को लेकर बड़े खुलासे करने वाले सुरजीत सिंह राठौड़ एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं, और एक न्यूज चैनल पर उन्होंने दावा किया है कि वो और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं कह सकते, मगर वो सीबीआई के सामने या फिर जरूरत पड़ी तो कोर्ट के सामने सब कुछ बताने को तैयार हैं। यानी कि अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नहीं 2 चश्मदीद गवाह सामने आ चुके हैं, और दोनों ही आंखों देखा
सीबीआई और कोर्ट में बताने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह राजपूत का बयान भी सामने आया है और प्रियंका ने दोनों ही गवाह यानी कि रूप कुमार शाह और सुरजीत सिंह को धन्यवाद कहा है, क्योंकि उन दोनों ने सामने आकर जो हिम्मत दिखाई है वो उनके भाई को इंसाफ दिलाने में बड़ी मददगार साबित होगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सुशांत केस के ये दोनों गवाह सुशांत के गुनहगारों को उनकी असल जगह पहुंचाने में सच्ची मदद करेंगे और एक अभिनेता, एक भाई, एक बेटे और लाखों चाहने वालों को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रूप कुमार शाह और सुरजीत सिंह की गवाही से सुशांत केस को और बल मिल सकता है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मुंबई से अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूप कुमार शाह पिछले 3 दिन से गायब हैं। उन्हें पिछले 72 घंटों से किसी ने नहीं देखा। आखिरी बार रूप कुमार शाह को 30 दिसंबर को देखा गया था और 30 दिसंबर की शाम के बाद से ही रूप कुमार शाह का कुछ भी पता नहीं है। हालांकि रूप कुमार शाह को सिक्योरिटी देने की बात भी सामने आई थी, लेकिन फिर भी रूप कुमार शाह के लापता होने के दावे मुंबई की मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसके बाद बड़ी साजिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे आपको पहले बता दें कि आखिर रूप कुमार शाह कौन है। तो रूप कुमार शाह मुंबई स्थित कूपर अस्पताल में मॉर्चरी स्टाफ हैं। सालों से वो मॉर्चरी में बॉडी का पोस्टमार्टम करते आए हैं। शाह के बताए अनुसार अब तक वो 50 से 60 हजार बॉडीज को देख चुके हैं। ये बताना यहाँ पर इसीलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को जब कूपर की मॉर्चरी में लाया गया था तब भी वहाँ पर रूप कुमार शाह मौजूद थे और उन्होंने दावा किया है कि सुशांत की बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि वो सुसाइड का केस है ही नहीं। बॉडी पर मारपीट और चोट के निशान के साथ ही रूप कुमार शाह ने फ्रैक्चर होने का भी दावा किया है और शाह ने ये भी कहा है कि वो सीबीआई के सामने भी अपना बयान देने को तैयार हैं। अब जब से रूप कुमार शाह ने बयान दिया है तब से ही सैकड़ों मीडिया वाले शाह का इंटरव्यू लेने पहुंच रहे हैं और शाह हर इंटरव्यू में अपनी बातों और दावों पर पूरी तरह अड़िग दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। मगर पिछले 3 दिनों से रूप कुमार शाह रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। शाह का कहीं कोई पता नहीं है, यहाँ तक कि रूप कुमार शाह का फोन भी स्विच ऑफ आने की खबर आ रही है। अब मुंबई के कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले 72 घंटों से रूप कुमार शाह को किसी ने नहीं देखा। उनका किसी से पिछले 3 दिन से किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ है। 30 दिसंबर के बाद से किसी का भी रूप कुमार शाह से संपर्क नहीं हो पाया। कई मीडिया हाउसेस ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, मगर पिछले 3 दिन से रूप कुमार शाह का फोन लगातार बंद आ रहा है। हालांकि सामने आया है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की तरफ से शाह को सिक्योरिटी देने का आदेश दिया गया था, मगर इसके बावजूद शाह की कोई खबर न मिलना काफी चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है। अब जानकारों की माने तो हो सकता है कि रूप कुमार शाह घबरा गए हों और इसी वजह से खुद ने ही खुद को कहीं पर बंद कर लिया हो, या हो ये भी सकता है कि रूप कुमार शाह के साथ किसी तरह की अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस पूरी तरह पॉलिटिकल है। हाई प्रोफाइल केस होने के चलते हो सकता है कि रूप कुमार शाह को किसी तरह की धमकियां मिल रही हों। इससे घबराकर शाह ने खुद को कहीं बंद कर लिया हो, या फिर एक संदेह यह भी है कि शाह को किसी ने साजिश के तहत गायब कर दिया हो। हालांकि रूप कुमार शाह को लेकर किसी भी तरह का ऑफिशियल बयान कहीं से भी सामने नहीं आया, न ही पुलिस स्टेशन में किसी भी तरह की कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है। मगर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूप कुमार शाह गायब हैं और ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं सुशांत की तरह ही उनको भी निपटा तो नहीं दिया गया।